स्वामी जी, इन बातों से निकल के एक बात आई कि आई क्यू और ई क्यू की बात आई। अभी हमारा ये जो इगोस्टिक पोर्शन जो हुआ है, उसका कारण ये है कि हमारे गूगल के आने से, विद्या की कई भी दिशाएं खुलने से और विज्ञान का विकास होने से व्यक्ति का आईक्यू बहुत बढ़ गया है। बड़ी बड़ी डिग्री धारी लोग हो गए हैं। उस आईक्यू के कारण अहंकारी हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी अहंकारी हो गए, लेकिन उस आईक्यू ने अहंकार को जन्म दिया। लेकिन पूर्व समय में देखिए, 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे ऋषि मुनि पुरुष, हमारी माता दादा नाना नानी, वो ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट है, यानी भीतर जो भावनात्मक विकास होना चाहिए था, भीतरी जगत में ज्यादा वर्क करते थे, वो पंडित कहलाते। जो ई के ऊपर कंट्रोल करता है वो पंडित है, और आई के ऊपर वो विद्वान है। विद्वान पंडित हो सकता है, परंतु उसके जो है वो कहना चाहिए कि ज्यादा वो अहंकारी बनने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ई क्यू वाला कभी अहंकारी नहीं बन सकता। तो स्वामी जी, किस तरीके से हम, आपका सारा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि का विज्ञान है, किस तरीके से हम भावनात्मक विकास करें, ई क्यू को मजबूत बनावे, ताकि कि हमारी सारी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। कृपया ऐसी दृष्टि दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, बात सही है कि आज हमारा आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है हर फील्ड के अंदर, और इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हर फील्ड में बढ़ा है आईक्यू लेवल, मगर ईक्यू लेवल नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि हमको 5 इंद्रियों से दुनिया देखने का इतना इंटरेस्ट आ गया है कि इंटरनल विजन जैसी कोई चीज है, इंटरनल प्रोसेस हो रही है, वहां हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। और फंडामेंटल साइंस ये कि इनर से आउटर आता है, आउटर से इनर नहीं जाता है। तो इनर से बीज का फल होता है, आप समझो। तो अंदर की प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंट है, तो पहले जमाने में चाहे लोग अनपढ़ थे, स्कूल में भी नहीं जाते थे, फिर भी 80-90 साल मैरिज करके साथ में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनके पास ईक्यू था। वो समझते थे कि जो भी परिस्थिति आती है उसमें हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हमने क्या किया है ताकि ऐसे संजोग दिया है। मगर हम इस प्रकार के संजोग नहीं चाहते, वो अंदर प्रार्थना करते थे, तो करेक्शन अंदर करते थे, और आज हम करेक्शन बाहर करना चाहते हैं। बस ये मिस्टेक हो गई। हालांकि जो अंदर का करेक्शन था वो सही रास्ता था, बाहर का करेक्शन सही रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें सफलता मिलने का चांसेस बहुत कम है। अगर इस प्रकार के रिजल्ट नहीं लाए होते तो नहीं आएगा आपका। तो इसीलिए मैंने कहा कि EQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंदर की संवेदना को जगाओ। हमको खाना नहीं मिलता है, हमको कपड़ा नहीं मिलता है, पहनने का, रहने का घर नहीं मिलता है, परिवार अच्छा नहीं मिलता है, तो फरियाद मत करो। परमात्मा को कहो कि जो भी मेरे कर्म थे लेकर आया हूँ, इसके तो भुगतान तो हो रही है, मैं मानता हूँ और मैं स्वीकार भी करता हूँ, किसी के लिए कंप्लेंट नहीं करता हूँ। मगर मैं इतना तो जरूर कहता हूँ कि इस प्रकार के संजोग मेरे को नहीं चाहिए, मगर इस प्रकार के माता पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, धर्म चाहिए, आध्यात्म चाहिए। वो बीज तो मैं डाल सकता हूँ। तो बीज डालने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो मुक्त पुरुष के पास प्राप्त करो और बीज डालो। बीज डालोगे तो ही फल आएगा, फल का फल नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको धीरज से, मैंने कहा कि आध्यात्म मार्ग को स्पीड नहीं है। आप बाहर मत देखो कि फास्ट ग्रोइंग नहीं होता है। आध्यात्म का मतलब शांति से सोचो। अगर मैं किसी को बाहर से गाली देता हूं, इनको गलत कहता हूं, इनके लिए गलत सोचता हूं, गलत बोलता हूं, गलत विचार करता हूं, उस समय हमको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम होगा
ये सब कुछ थॉट, स्पीच एंड एक्शन तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे सामने वाली व्यक्ति सही है या गलत है, मगर हमारा मन वचन काया में तीनों एंगल इनकरेक्ट है। तो भगवान को प्रार्थना करूं कि हे भगवान, हम क्यों अच्छा नहीं सोचे, हम क्यों अच्छा नहीं बोले, हम क्यों अच्छा व्यवहार नहीं करें, ऐसा मेरे को संजोग दो। ये संजोग के लिए मैं किसी को कंप्लेन नहीं करता हूँ, ये अभी कुदरती रचना है और कर्म फल है जो भी निमित्त के माध्यम से हुआ है, मगर हम इस प्रकार के संजोग दोबारा नहीं चाहते। हम अपने विचार भी अच्छे चाहते हैं, जबान भी अच्छे चाहते हैं और वर्तन भी अच्छा चाहते हैं। तो बीज डाल सकते हैं, तो बीज डालना दैट इज इम्पोर्टेंट, मगर उसके लिए आपके अंदर आंतरिक स्थिरता चाहिए, तभी ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब आपका विजन टोटली इंद्रिय ज्ञान के ऊपर रहेगा, अवस्था के ऊपर रहेगा, तो ये ज्ञान खुला नहीं होगा। आप समझे? तो इसीलिए शांति से कोई भी अवस्था को, कैसी भी अच्छी बुरी है, अंदर से एकदम शांत रहो, स्थिर रहो और समझने की कोशिश करो कि ये अवस्था क्यों आई। इसके लिए मेरा शरीर, उनका शरीर जिम्मेदार नहीं है, दोनों का शरीर न्यूट्रल ही है आज भी, क्योंकि दोनों का शरीर कुदरत ने दिया है, चलाता भी कुदरत है। तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है पिछले अवतार का बीज, मगर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फल तो रहेगा, मगर आज नए बीज तो बदल सकते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो धीरज से बीज बदलने का प्रयास करो, बाहर की अवस्थाओं में ज्यादा डीप जाकर और ज्यादा चिंतन मनन करके अच्छा नहीं है। मतलब जो चाहिए वहां अटेंशन दो, जो हो रहा है इसको कुदरती रचना देखकर बाईपास करते रहो, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। संजोग नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि बदल सकते हैं, क्रिया नहीं बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं, हम अवस्था को नहीं मिटा सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में अपनी दृष्टि बदल के सही पुरुषार्थ के मार्ग में आगे चले, यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि करेक्शन भीतर करो। वो भीतर जो करेक्शन है वो दृष्टि बदलना है, बाहर करेक्शन करके सृष्टि को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो कर्मों के जो है भुगतान के परिणाम के अधीन है। बहुत ही सुंदर बात बताई। क्योंकि स्वामी जी अब समय बहुत कम बचा है, तो मैं आपकी इस बात को हमारे श्रोताओं को इस तरफ से ले जाना चाहता हूँ कि स्वामी जी क्या चाहते हैं कि आपका EQ बढ़े। IQ बढ़ता है, बुराई नहीं है, आप खूब बढ़ाइए, लेकिन वो मस्ट नहीं है। मस्ट है आपका EQ, यानी आपका जो भीतर का जो चिंतन है वो अच्छे होने चाहिए, बीज अच्छा गिरना चाहिए, तब अच्छे फल मिलेंगे। बाहर ही बाहर IQ को बढ़ाते रहेंगे तो वो हमें एक अच्छा साधन, एक अच्छा वातावरण और अच्छा दे सकता है, लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं होंगे जो EQ में। तो आपकी बातों का समाधान ये रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके भीतर की ओर जाते रहे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।